गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हम लोग जो है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स के बारे में पढ़े थे और उस पे जो है कुछ क्वेश्चन किए थे। कुछ क्वेश्चन और देखने के बाद हम लोग कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। समझिएगा यहाँ पे, इफ़ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इक्वल्स टू 0 आर अल्फा बीटा and the roots of equation x square plus px plus q equals to 0 are alpha square plus beta square and alpha beta upon 2। ठीक है, देन तो p और q का वैल्यू बताना है। तो क्वेश्चन समझिएगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इक्वल्स टू 0 और इसका रूट्स अल्फा बीटा है, और दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 और इसका रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा इंटू बीटा अपॉन 2 है। तो पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 है, इसका रूट्स जो है एक अल्फा है और एक बीटा है। तो इससे हम लोग सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 16। दूसरा सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है और एक रूट्स जो है अल्फा इंटू बीटा अपॉन 2 है। इससे सम ऑफ रूट्स निकालिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बाई 2 इक्वल्स टू ये आ गया आपका माइनस पी। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा बाई 2 इक्वल्स टू माइनस पी। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस पी। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5 है तो ये 5 हो गया। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू जो है 16 है तो ये 8 हो गया। ये 25 माइनस 24 इक्वल्स टू माइनस पी। तो पी का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1। अब इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा बाई 2। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा बाई 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका आ जाएगा क्यू। तो क्यू का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 16 ये हो गया इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो 16 बाई 2 इक्वल्स टू क्यू। 25 माइनस 32 इंटू 8 इक्वल्स टू क्यू। तो Q का वैल्यू आ गया आपका -56। P का वैल्यू -1 और Q का वैल्यू, P का वैल्यू आ गया -1 और Q का वैल्यू आ गया -56। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझना है कि अल्फा बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। अल्फा बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। तो अल्फा रेज टू द पावर 5 प्लस बीटा रेज टू द पावर 5 का वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे समझिएगा, गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसका एक रूट्स अल्फा है और सेकेंड रूट्स जो है बीटा है।
तो इससे हम लोग सम ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आ जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा आ जाएगा 4। हम लोग जानते हैं, पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं कि अल्फ़ा रेज टू द पावर 5 प्लस बीटा रेज टू द पावर 5 इक्वल्स टू अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इसी को जो है सोल्व करके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के रूप में लाइएगा। बताए थे कि सिमेट्री फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा के टर्म में लाना है। तो इसको एक्सपेंड फिर से कर देते हैं, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। इसको फिर एक्सपेंड कीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। अब सभी का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर इंटू 2। अब ये आ गया 8 माइनस 24 इंटू 4 माइनस 8 माइनस 16 इंटू 2 माइनस 16 इंटू माइनस 4 माइनस 32, तो ये आ गया 64 माइनस 32 इक्वल्स टू 32। तो राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको समझना है कि अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसका रूट्स अल्फा बीटा है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 66 है, और इसका वैल्यू निकालना है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4 रूट 2 के एक्स प्लस 2 ई का पावर हो गया लॉग। लॉग का बेस जब यहाँ जो है ln है, इसका मतलब जो है ये नेचुरल लॉग है और इसका बेस जो होता है ई होता है, और ये आर्गुमेंट के पावर में ले जाएंगे, लॉग में मल्टीप्लाई है तो और बेस में ई है, पावर में लॉग है और इस लॉग का बेस भी ई है, तो इसका वैल्यू आर्गुमेंट के इक्वल होगा। अब इसका रूट्स जो है एक अल्फा है और दूसरा रूट जो है बीटा है, तो इसे सम ऑफ रूट्स फाइंड करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा ये 4 रूट 2 के और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 2 के का पावर 4 माइनस 1। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू जो है 66 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू 66। अल्फा प्लस बीटा के जगह पे रखते हैं 4 रूट 2 के होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 के का पावर 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 66। 32 के स्क्वायर माइनस 4 के का पावर 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 66। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 32 के स्क्वायर माइनस 4 के का पावर 4 माइनस 64 इक्वल्स टू 0।
अब इसमें जो है 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 8k² माइनस k⁴ माइनस 16 इक्वल्स टू 0। k का पावर 4 माइनस 8k² प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो है k² को समझने के लिए इसको t मानते हैं, फिर जो है लास्ट में इसका वैल्यू रख देंगे, तो ये t² माइनस 8t प्लस 16 इक्वल्स टू 0। तो ये t माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो t इक्वल्स टू आ गया 4। t किसको माने थे? k² को, k² इक्वल्स टू 4, तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। तो k का वैल्यू 2 भी आया, माइनस 2 भी आया, लेकिन हम लोग जानते हैं कि लॉग का आर्गूमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, तो k इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अब वैल्यू निकालना है α³ प्लस β³। इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3α β इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, ये जानते हैं। अब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए यहाँ पे देखिए k के स्थान पे 2 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा 8√2 का होल क्यूब और माइनस 3α इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 31, तो ये आ जाएगा 31। और अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ जाएगा? 8√2। अब इसको सोल्व कीजिए तो ये आ जाएगा, और इसको सोल्व करने पे ये आ जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो ये आ गया आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? बी। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्फ़ा बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है? अल्फ़ा बीटा है। और क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन है कि अल्फ़ा का पावर n प्लस बीटा का पावर n इक्वल्स टू Vn है। जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फ़ा बीटा है, और ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि अल्फ़ा का पावर n प्लस बीटा का पावर n इक्वल्स टू Vn है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा, इसको बताना है। तो समझने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे क्या गिवन है? गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस ax प्लस b इक्वल्स टू 0। अब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि x के पावर n-1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा x का पावर n+1 माइनस a x का पावर n और प्लस b x का पावर n-1 इक्वल्स टू 0। अब यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग सिर्फ क्या किए कि x के पावर n-1 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिए। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है? अल्फ़ा और बीटा है। इसका रूट्स अल्फ़ा है और बीटा है, तो अल्फ़ा भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा और बीटा भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो सेटिस्फाइड करा दीजिए। तो x के जगह पे अल्फ़ा रख दीजिए, तो अल्फ़ा का पावर n+1 माइनस a अल्फ़ा का पावर n प्लस b अल्फ़ा का पावर n-1 इक्वल्स टू 0। समझने के लिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। और बीटा भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, तो x के जगह पे बीटा रख देते हैं, तो बीटा का पावर n+1 माइनस a बीटा का पावर n प्लस b बीटा का पावर n-1 इक्वल्स टू 0। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से ये आ जाएगा अल्फ़ा का पावर n+1 प्लस बीटा का पावर n+1 माइनस a कॉमन कर लीजिए, तो अल्फ़ा का पावर n प्लस अल्फ़ा का पावर n और प्लस बीटा का पावर n आ गया। यहाँ पे b कॉमन आ गया, अल्फ़ा का पावर n-1 और प्लस बीटा का पावर n-1। अब यहाँ जो गिवन है इसका यूज करते हैं,
तो अल्फा का पावर n प्लस बीटा का पावर n इक्वल्स टू क्या है, भी n है। तो यहाँ पे n है तो अल्फा का पावर n और प्लस बीटा का पावर n है। अगर यहाँ पे n के जगह पे n प्लस 1 लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा का पावर n प्लस 1 और प्लस बीटा का पावर n प्लस 1। तो इसके जगह पे क्या लिखिएगा, भी n प्लस 1 माइनस a, और अल्फा का पावर n प्लस बीटा के पावर n को क्या लिखेंगे, भी n प्लस बी। अब इसी में n के जगह पे n माइनस 1 रखेंगे तो अल्फा का पावर n प्लस n माइनस 1 और प्लस बीटा का पावर n माइनस 1। तो ये हो जाएगा भी n माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू निकालना है भी n प्लस 1 का, तो भी n प्लस 1 को इधर आने दीजिए, इसको इधर ले जाइए। तो ए भी n प्लस बी भी n माइनस 1। कौन सा ऑप्शन आ गया, तो ऑप्शन नंबर आ गया आपका सी। भी एन, ये ऑप्शन नंबर आ गया सी, यही हो गया आंसर। क्वेश्चन है कि इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 बी इक्वल्स टू डेट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, तो प्रूफ ये चीज़ करना है। मतलब क्वेश्चन समझिएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का रेशियो और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेशियो जो है इक्वल है, तो आपको ये चीज़ प्रूफ करना है। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो इसका एक रूट्स अल्फा हो जाएगा और दूसरा रूट्स बीटा मानते हैं। इससे सम ऑफ रूट्स निकालेंगे तो माइनस बी बाई ए आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा सी बाई ए। अब नेक्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इक्वल्स टू 0। तो इसका एक रूट्स को मान लेते हैं गामा और डेल्टा। जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को अल्फा बीटा माने, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को गामा डेल्टा मानते हैं। अब इससे भी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लीजिए। तो गामा प्लस डेल्टा आ जाएगा माइनस बी बाई ए और गामा इंटू डेल्टा आ जाएगा C1 बाई A1। ये आ गया। अब क्वेश्चन के अनुसार जैसे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेशियो है, तो अल्फा बाई बीटा इक्वल्स टू गामा बाई डेल्टा। ये क्वेश्चन में ही गिवन है कि अल्फा बाई बीटा इक्वल्स टू गामा बाई डेल्टा। तो अब हम लोग जो है अब कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज करते हैं। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो से अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू गामा माइनस डेल्टा अपॉन गामा प्लस डेल्टा लिखते हैं। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर कर दीजिएगा तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू गामा माइनस डेल्टा होल स्क्वायर अपॉन गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर। अब इसको जो है हम लोग को इस फॉर्म में लाना है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा और गामा प्लस डेल्टा इंटू गामा इंटू डेल्टा के फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर माइनस 4 गामा डेल्टा अपॉन गामा प्लस डेल्टा होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है माइनस बी अपॉन ए 4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है सी बाई ए और ये आ जाएगा माइनस बी बाई ए होल स्क्वायर। गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू है
माइनस b1 अपॉन a1 होल स्क्वायर माइनस 4c1 बाई a1 और गामा प्लस डेल्टा का वैल्यू है माइनस b1 अपॉन a1 होल स्क्वायर। इसी को सोल्व करना है। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू b1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर माइनस 4c1 अपॉन a1। यह आ जाएगा b1 स्क्वायर अपॉन a1 स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू b1 स्क्वायर माइनस 4a1 c1 अपॉन b1 स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। b2 b1 स्क्वायर माइनस 4ac b1 स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर b1 स्क्वायर माइनस 4a1 c1 b स्क्वायर। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 से भी माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 से भी माइनस 4 कैंसिल हो गया। तो इसको लिख सकते हैं b अपॉन b1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ac अपॉन a1 c1। यही प्रूफ करना था। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ध्यान से समझना है कि कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। तो कॉमन रूट्स के लिए हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट में यहाँ ध्यान दीजिएगा, इफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0 हैव ए कॉमन रूट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0 और इसका एक रूट कॉमन होगा। तो इसके लिए ये कंडीशन याद रखिएगा। इसका कंडीशन होगा कि डिटर्मिनेंट a1 a2 c1 c2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a1 a2 b1 b2 इंटू b1 b2 c1 c2। ये कंडीशन को याद रखना है। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट को सोल्व कर लीजिए। a1 c2 माइनस a2 c1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस b2 c1। तो किसी भी क्वाड्रेटिक यहाँ देखिएगा कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स के लिए कि जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहे और उसका एक रूट कॉमन होगा तो उसके लिए ये फार्मूला को याद रखना है। ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों बात एक ही हैं। अब इसको समझिएगा कि ये फार्मूला आया कहाँ से। तो गिवन इक्वेशन है आपका a1 एक्स स्क्वायर
प्लस b1x प्लस c1 इक्वल्स टू 0। समझने के लिए इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट दीजिए, a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसको इक्वेशन सेकेंड मानते हैं। अब कॉमन रूट्स के लिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका दो रूट्स होगा, तो एक रूट को अल्फ़ा मानते हैं और दूसरे रूट को बीटा। अब देखिए एक कॉमन रूट है तो इसका भी एक रूट अल्फ़ा लेंगे और एक रूट गामा कर देंगे। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फर्स्ट, इसका एक रूट अल्फ़ा बीटा है और सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट जो है अल्फ़ा गामा है। तो अल्फ़ा जो है दोनों में क्या है, कॉमन रूट्स है। अल्फ़ा जो है कॉमन रूट है, तो अल्फ़ा भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेगा। तो ये इक्वेशन में भी जो है x के जगह पे अल्फ़ा रख दीजिए और इस इक्वेशन में भी जो है x के जगह पे अल्फ़ा रखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट से तब ये आ जाएगा a1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b1 अल्फ़ा प्लस c1 इक्वल्स टू 0। इसको थर्ड मानते हैं। और ये आ जाएगा a2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b2 अल्फ़ा प्लस c2 इक्वल्स टू 0। इसको जो है हम लोग 4 मानते हैं। अब सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व कीजिएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन ये क्या आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1। अब अल्फ़ा का वैल्यू लेंगे तो ये आ जाएगा a2 c1 माइनस a2 c1 माइनस a1 c2। अब फिर यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे समझने के लिए इसको 5 मानते हैं, इसको 6 मानते हैं और इसको 7 मानते हैं। अब 5 और 6 से 5 और 6 से तो अल्फ़ा स्क्वायर 5 और 7 से 5 और 7 को ले लीजिए तो अल्फ़ा स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपन a1 b2 माइनस a2 b1। इसको जो है इक्वेशन 8 नाम दे दीजिए। फिर यहाँ पे ध्यान देना है, अब जो है 6 और 7 से, और 6 और 7 से तो अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। इसका नाम इक्वेशन 9 दे दीजिए। तो ये 8 हो गया, ये 9 हो गया। अब ये जो अल्फ़ा का वैल्यू है इसको यहाँ पे रख दीजिए इक्वेशन 8 में। इक्वेशन 8 से अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ रख दीजिएगा तो ये आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे रखना है तो अल्फ़ा का वैल्यू है a2 c1 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं a2 c1 माइनस a1 c2 होल स्क्वायर अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब ये टर्म से ये कैंसिल हो जाएगा।
अब ये आ गया आपका A2C1 माइनस A1C2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई A2C1 माइनस A1C2 का स्क्वायर लिखे या A1C2 माइनस A2C1 का स्क्वायर लिखे, बात तो एक ही है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A1C2 माइनस A2C1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। अब इसी को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं A1A2C1C2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू A1A2B1B2 इंटू B1B2C1C2। यही ना प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। तो इसको, इस रिजल्ट को याद कर लेना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे और उसका एक रूट कॉमन रहे तो उस कॉमन रूट के लिए ये फार्मूला याद रखिए या ये याद रखिए, दोनों एक ही हैं, इसको याद कर लेना है। अब यहाँ पे समझना है कि इफ़ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहे और उसका दोनों रूट कॉमन रहे, तो बोथ रूट कॉमन रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं कि A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C2/C2 लेते हैं। जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स अगर कॉमन रहेगा, बोथ रूट कॉमन का केस लेना रहे, तो ये लेते हैं A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C/C2। अब देखिए यहाँ पे नोट्स को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट हैज वन इमेजिनरी रूट कॉमन देन बोथ रूट विल बी कॉमन। जैसे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट अगर रेशनल कोफिशिएंट रहे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और उसका एक रूट्स अगर इमेजिनरी रहे तो बोथ रूट क्या हो जाएगा, कॉमन होगा। समझना है फिर से, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है कोफिशिएंट रेशनल रहे और उसका एक रूट अगर इमेजिनरी रहे तो बोथ रूट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसको समझना है कि अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे और उसका जो है कोफिशिएंट रेशनल रहे और वन इरेशनल रूट रहे तो बोथ रूट क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। अब इस पे आधारित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे गिवन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, बोथ रूट कॉमन है। तो सबसे पहले जो है गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है px² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 एंड 3x² प्लस 10x प्लस q इक्वल्स टू 0। और यहाँ देखिए कंडीशन किसका है, बोथ रूट कॉमन है। तो बोथ रूट कॉमन रहता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानते हैं और इसको थर्ड मानते हैं। अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड से, तो फर्स्ट एंड सेकंड से P/3 इक्वल्स टू 5/10, तो ये 1/2 आ गया। P/3 इक्वल्स टू 1/2, तो ये 2P इक्वल्स टू आ गया 3, तो P का वैल्यू आ गया आपका 3/2। अब सेकेंड और थर्ड से, सेकेंड एंड थर्ड से, तो ये 5/10 इक्वल्स टू 2/Q, तो ये 1/2, तो ये 1/2 इक्वल्स टू 2/Q, तो Q का वैल्यू क्या आ गया, 4। P का वैल्यू आ गया 3/2 और Q का वैल्यू आ गया 4 इंच। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन को समझना है कि इफ द इक्वेशन, यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हैव ए कॉमन रूट है, तो A प्लस B का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है,
गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 0 हैव ए कॉमन रूट। तो ए कॉमन रूट के लिए हम लोग ये फार्मूला भी हम लोग पढ़े हैं। ए कॉमन रूट के लिए a1 a2 c1 c2 का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2 इंटू b1 b2 c1 c2। अब यहाँ से इसका वैल्यू रख दीजिए। a1 के जगह पे 1, a2 के स्थान पे 1, ये ba होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 1 ए बी बी ए। इसी को सोल्व करना है, तो सोल्व कीजिए। डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी माइनस ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सपेंड कर दीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये टर्म से ये स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो -1, तो ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया -1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक रूट जो है कॉमन है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिएगा गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 0। और क्वेश्चन में क्या है कि ए कॉमन रूट है, तो ए कॉमन रूट के लिए अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं। ये फार्मूला भी हम लोग पढ़े हैं कि a1 a2 c1 c2 के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2 इंटू b1 b2 c1 c2। अब इसी में वैल्यू को जो है पुट करते हैं। a1 का वैल्यू 1 1 10 माइनस 10 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 1 ए बी इंटू ए बी 10 माइनस 10। इसी को सोल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा -10 होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी माइनस ए इंटू -10a माइनस 10b। ये आ जाएगा -20 का स्क्वायर इक्वल्स टू बी माइनस ए। यहाँ से -10 कॉमन कर लीजिए तो ये आ जाएगा आपका a माइनस बी। ये आ जाएगा 400 इक्वल्स टू, फिर यहाँ से माइनस कॉमन कीजिए तो -a माइनस बी इंटू -10 इंटू ए प्लस, माइनस कॉमन कीजिएगा तो a प्लस बी आ जाएगा। ये 400 इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू 10। ये 10 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 40। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और एक कॉमन रूट है, तो एक कॉमन रूट के लिए हम लोग जो फार्मूला जानते हैं उसी को यूज करेंगे। गिवन इक्वेशन है टू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x
-4 इक्वल्स टू 0। ये फार्मूला हम लोग जानते हैं, A1 A2 C1 C2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू A1 A2 B1 B2 इंटू डिटर्मिनेंट B1 B2 C1 C2 का डिटर्मिनेंट। वैल्यू रख दीजिए, ये 2 ये 1 -5 -4 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 1 K -3 इंटू K -3 -5 -4। इसी को सोल्व करना है, सोल्व करते हैं। यह आ जाएगा -8 + 5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू -6K -6 इंटू -4K -15। यह आ जाएगा -3 का स्क्वायर, माइनस कॉमन करके दोनों से कैंसिल कर दीजिए। 6 + K इंटू 4K +15। यह आ जाएगा 9 इक्वल्स टू 24K +90 + 4K स्क्वायर +15K। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 4K स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 37 39K प्लस 81 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है एक कॉमन रूट से जो है ये फार्मूला जानते हैं, तो इसका यूज करके ये इक्वेशन आ गया 4K स्क्वायर प्लस 39K प्लस 81 इक्वल्स टू 0। अब इसका फैक्टर तोड़िए और नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से एक्सपेंड कर दीजिए। तो 39 को ऐसे हम लोग जो है इसका फैक्टर लिख सकते हैं 4K स्क्वायर प्लस 12K प्लस 27K और प्लस 81 इक्वल्स टू 0। 4K कॉमन कर लेते हैं, K + 3 प्लस 27 कॉमन आ जाएगा, K + 3 इक्वल्स टू 0। 4K + 27 इंटू K + 3 इक्वल्स टू 0। ये दोनों का प्रोडक्ट 0 है, या तो K + 3 0 होगा या 4K + 27 0 होगा। तो K का वैल्यू आ गया -3 और K का वैल्यू आ गया -27/4। यही आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक कॉमन रूट है, तो प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ करना है और ये भी प्रूफ करना है। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन है x² + bx + c = 0 एंड bx² + cx + 1 = 0। हम लोग जानते हैं एक कॉमन रूट के लिए फार्मूला A1 A2 C1 C2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू A1 A2 B1 B2 इंटू B1 B2 C1 C2। अब वैल्यू सबका रख देते हैं। A1 का 1B C1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1B BC इंटू BC C1। 1 माइनस BC होल स्क्वायर इक्वल्स टू C माइनस B स्क्वायर इंटू B माइनस C स्क्वायर। अब इसी को सोल्व करेंगे। A माइनस बी होल स्क्वायर, तो A² प्लस B² माइनस 2BC इक्वल्स टू BC माइनस CQ माइनस BC माइनस CQ माइनस BQ प्लस B² C²।
ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 2bc इक्वल्स टू bc माइनस CQ माइनस BQ, इसको इधर ले आते हैं तो 1 प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC इक्वल्स टू 0। अब 1 है तो 1 को जो है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यू, तो 1 का क्यू प्लस B का क्यू प्लस C का क्यू माइनस 3ABC इक्वल्स टू 0। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं कि AQ जोड़ BQ जोड़ CQ माइनस 3ABC को हम लोग लिखते हैं A प्लस B प्लस C इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB, तो ये AB और माइनस BC और माइनस CA इक्वल्स टू 0। 1 प्लस B प्लस C इक्वल्स टू 0 होगा और 1 प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B माइनस BC माइनस C इक्वल्स टू 0 होगा। तो हमको जो प्रूफ करना है कि एक B प्लस C प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू BC, इसको इधर ले जाएंगे RHS में, प्लस B प्लस C, यही प्रूव्ड हो गया। है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसका एक रूट कॉमन है, तो हम लोग एक कॉमन रूट के लिए फॉर्मूला जानते हैं, उसी का यूज करते हैं। तो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस X प्लस B इक्वल्स टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ए रूट कॉमन है, मतलब एक रूट कॉमन है, तो इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं A1 A2 C1 C2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट A1 A2 B1 B2 इंटू B1 B2 C1 C2। A1 के स्थान पे 1 है, A2 के स्थान पे भी 1 है, और ये माइनस 1B होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 1, ये B1 इंटू B1 माइनस 1B है। इसी को सोल्व कर लेते हैं, तो ये B प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस B इंटू B स्क्वायर प्लस 1। A प्लस B होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, यह आ जाएगा B स्क्वायर माइनस 1 माइनस BQ माइनस B। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 2B प्लस 1 प्लस 1 प्लस BQ माइनस B इक्वल्स टू 0। ये प्लस 1 है तो इधर माइनस 1 हो जाएगा, ये से ये टर्म कैंसिल, तो ये BQ प्लस B इक्वल्स टू 0। B कॉमन कर लेते हैं, तो B स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो B इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और B स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। B इक्वल्स टू 0, B स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3, B इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, B स्क्वायर इक्वल्स टू 3 आयोटा स्क्वायर, B इक्वल्स टू 0 और B निकालेंगे तो प्लस माइनस √3 आयोटा आएगा। तो B का वैल्यू 0 भी आ गया, √3 आयोटा भी आ गया और माइनस √3 आयोटा भी आ गया, लेकिन ऑप्शन में क्या है? माइनस √3 आयोटा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B।